तो बच्चों प्रैक्टिस रजिस्टर में न्यू हेडिंग डाल दो, फंडामेंटल्स पार्टनरशिप, और उसके अंदर सबसे पहले आज हम रिवाइज करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स अपने कुछ क्वेश्चंस के जरिए। तो सबसे पहले आप और मैं शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे बच्चों आप और मैं। A, B and C are 4:3:2 partners. It was provided that B's share of profit will not be less than 3 लाख रुपए पर एनम। ठीक है, B को यह वचन दिया गया है कि B का शेयर 3 लाख रुपए कम से कम होगा। The losses for the year ended 31 March 2015 were 1,70,000 before allowing interest on loan taken by A on 1st June 2014, loan amount being 2 लाख। Pass necessary journal entries and show necessary account। ठीक है, 4 नंबर का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गारंटी कॉन्सेप्ट का। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यह है कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2, और बी को यह गारंटी दे रखी है, बी को यह बोल रखा है कि तुम्हें कम से कम 1 साल में 3 लाख रुपए शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो बी को यह बोला है कि तुम्हें हम वचन देते हैं कि तुम्हें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। ठीक है ना, यह तुम्हें वचन दिया गया है। फिर इसके बाद कुछ और कहानी दे रखी है। वो कहानी ये दे रखी है कि फर्म जो है, फर्म को इस साल इस ईयर एंड में नुकसान हो गया है, 1,70,000 का फर्म को क्या हो गया है, लॉस हो गया है। और ये जो लॉस दिया हुआ है ये बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, यानी अभी तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना बाकी है, अभी तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना बाकी है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए उसने एक कहानी बता रखी है कि जो ए पार्टनर है, ए पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का, और लोन जो दिया था उसने, उसकी डेट भी दे रखी है, लोन अमाउंट 2 लाख, और ए का लोन की तारीख दे रखी है 1 जून 2014, 1 जून 2014। ठीक है, तो ये सवाल है, पहले ये सवाल का एनालिसिस है। तो मतलब ये एक कहानी हो गई और ये गारंटी की कहानी हो गई जो बी को हमने दे रखी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ। तो क्वेश्चन में एक तो जर्नल एंट्रीज करनी है और दूसरा उसने बोला है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलो तो करते हैं शुरू। तो पहले क्वेश्चन समझ आ गया, एक बार क्वेश्चन के लिए थम्स अप भेज दो कि क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं इसका कि सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एग्जाम में हमको पहले जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, तो एक पेज छोड़ देते हैं जर्नल एंट्री का। फिर उसके बाद उसने कहा था कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो फिर हमें एग्जाम में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो जल्दी से मेरे साथ ढांचा बनाओ। तीन पार्टनर्स हैं ए, बी, सी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ढांचा बना लो आप भी।
चलो, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए ये तो बन गई अपनी कहानी। तो एग्जाम में आपको सबसे पहले सॉल्यूशन ही शो करना है। अब उसके नीचे आप लिखोगे वर्किंग नोट। अब जो भी कूड़ा करकट गंद मचाना है वो यहां मचाना है। तो जो भी अब कूड़ा करकट गंद जो हम मचाएंगे, अब वो हम अपने वर्किंग नोट में मचाएंगे। मेन आंसर में हम अब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं वर्किंग नोट बनाता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं। बच्चों, ये जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो ऐसी मन कर रहा है, मेरा शौकिया मन कर रहा है, मान लो हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, मान लो मन कर रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब क्योंकि इस फर्म को लॉस हुआ है, लिखा है इस फर्म को लॉस हुआ है 1,70,000 का, ठीक है ना, लॉस हुआ है। तो ये बताओ कि लॉस कौन सी साइड लिखोगे आप? फर्म को लॉस हुआ है तो कौन सी साइड लिखोगे बच्चों? हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों ने बिल्कुल सही भेजा, डेबिट साइड लिखेंगे सर लॉस। तो 1,70,000 का इस फर्म को नुकसान हो रखा है, ठीक है। तो 1,70,000 का इन्हें नुकसान हो रखा है, ठीक है, ये तो दे रखा है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, ये याद है आपको बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमें देना पड़ेगा, हमें पीएनएल में डेबिट में उसको लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन थी ना कहानी। ए ने इंटरेस्ट, ये रहा 2 लाख रुपए का लोन था 1 जून को जो दिया था, तो अब फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही पड़ेगा। चलो मैं इंतजार कर रहा हूं, इसका आंसर निकालो कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। आई एम वेटिंग। 2 लाख रुपए का लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें बच्चों, मैं इंतजार कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो। सवाल ये रहा सामने, इंटरेस्ट ऑन लोन, सवाल आपके सामने है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने तो निकाल लिया, मैंने तो निकाल भी लिया और मेरा सही भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अरे वाह, तो बच्चों का भी सही है, वेरी गुड। 2 लाख रुपए का लोन है, 6% बच्चों इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये तो कंपलसरी है। और 1 जून को क्योंकि लोन लिया है, तो 1 जून से 31 मार्च 10 महीने हो जाएंगे, तो आपको 10 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा 10,000। बिल्कुल सही, सही भेजा बच्चों आपने, 10,000। तो अब इसका मतलब इस फर्म को कितना नेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब इस फर्म को नेट लॉस हो रहा है 1,80,000 का। इसका मतलब इस फर्म को 1,80,000 का नेट लॉस हो रहा है, और वो नेट लॉस अब ए, बी और सी में नेचुरल सी बात है, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएगा। तो वो आएगा 80,000, 60,000 और 40,000, ठीक है, ये आ जाएगा। चलो, तो यहां तक की बात का एक थम्स अप भेज दो कि यहां तक की बात सर बढ़िया हो गई।
ओके, ठीक है, ओके। अब जिस जिस बच्चे को तकलीफ होती है जर्नल एंट्री के लिए, वो बच्चा ध्यान से सुने। जिस जिस को तकलीफ होती है ना जर्नल एंट्रीज में, वो बच्चा अब ध्यान से देखना। पहले मैं इसकी जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूं, इसको रीड करो, इसको रीड करना सीखो मुंशी साहब। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहली जर्नल एंट्री क्या बनी, लिखो सॉल्यूशन। पहली जर्नल एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ओहो, क्या कह रहे हो सर, अरे मजाक कर रहा था आपके साथ। पीएनएल अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो मैंने एक जर्नल एंट्री कर ली, मैंने एक जर्नल एंट्री कर ली। समझ आई जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, यहां से देख के, यहां से मुंशी साहब पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये हो गई जर्नल एंट्री। ठीक है, अब थम्स अप भेजो जल्दी से, इस एंट्री का थम्स अप भेजो। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो जर्नल एंट्री कोई आसमान से थोड़ी ना टपकी है, बच्चे घबराते हैं जर्नल एंट्री नहीं हो रही। जर्नल एंट्री के लिए आप यहां से देखो। अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं। इसकी बाय ए बाय बी बाय सी लिखा है ना, अब इसको रीड करो मुंशी साहब। बाय ए बाय बी बाय सी और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी, पीएनएल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, तो पीएनएल अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, और बाय ए बाय बी बाय सी का मतलब हो गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 80, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40। ठीक है जी, तो क्लियर हो गई जर्नल एंट्री दोनों। हाँ बिल्कुल सही, बच्चे भी यही भेज रहे हैं, तो बिल्कुल सही। हाँ वेरी गुड। तो कितना सिंपल है, सो सिंपल। तो जर्नल एंट्री कोई आसान, कोई मुश्किल चीज तो है ही नहीं, तो बहुत आसान चीज है, हो गई जर्नल एंट्री। अच्छा, अब उस जर्नल एंट्री को पोस्ट कर दूं, उस जर्नल एंट्री को पोस्ट कर दूं टू पीएनएल अकाउंट, ए में 80, बी में 60, सी में 40, बस ये पोस्टिंग हो गई। तो पहले रिकॉर्डिंग कर ली, फिर पोस्टिंग हो गई। चलो, तो यहां तक का एक थम्स अप, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबने भेज दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है कि सबको समझ आ भी गया। चलो अब बच्चों थोड़ा सा सोचने का काम है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम अब आएगा। अब यहां पे जरा लॉस के बारे में फिगर्स याद रखना, जरा लॉस की फिगर याद रखना, और अब सवाल में शुरू में चलते हैं। ठीक है, यहां पे चलते हैं। अब बच्चों फर्म को नुकसान हुआ है, दुखी हैं, सब दुखी हैं। ए को नुकसान हुआ है 80,000 का, 80,000 का लॉस, ये भी दुखी है। बी को नुकसान हुआ है 60,000 का लॉस, ये भी दुखी है। सी को नुकसान हुआ है 40,000 का, ये भी नुकसान दुखी है। तो ए और सी तो चलो दुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा तरस बी पर आ रहा है, मुझे सबसे ज्यादा तरस बी पर आ रहा है, और मनी मन हंसी भी आ रही है बी पर। बी को हमने प्रॉमिस करा था कि तुम्हें हम 3 लाख रुपए का मुनाफा देंगे, देख रहे हो ना, 3 लाख रुपए हमने कहा था कि तुम्हें मुनाफा देंगे। तो ऐसा समझ लो कि हमने बी को कहा था कि तुम 3 लाख रुपए ऊपर पहुंच जाओगे, हमने बी को यह बोला था। और उल्टा बी को मुनाफा तो छोड़ो, 1 रुपए ऊपर ले जाने की बजाय बी बेचारा 60,000 का नुकसान झेल रहा है। यानी कि बी जो है उल्टा
60,000 नीचे आ गया। ओ माय गॉड, तो मुझे तो बी पर तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। समझ आ रही है बात? बी को हमने कहा था कि तुम्हें हम यहां से उठाकर यहां ले जाएंगे 3 लाख रुपए ऊपर, और हम उसको यहां से गिराकर 60,000 नीचे ले गए। तो अब ये बताओ आप बच्चे, अब बी को यहां से आपको उठाना है बच्चों, आपको भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दे रखा है। अब बी को यहां से उठाकर आपको यहां तक पहुंचाना है, तो कितने रुपए बी की झोली में जाएंगे बताओ? कितने रुपए बी को दोगे? वेरी गुड, क्या बात है, देखा, समझ आ गया ना? तो बी को, सब बच्चे सही कह रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका मतलब हम बी को 3,60,000 रुपए देंगे। इसका मतलब हम बी को 3,60,000 रुपए देंगे। तो बिल्कुल सही बताया सबने। तो बी को पैसे देने के लिए उसे क्रेडिट करा जाएगा। तो बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये देखो आप 3,60,000। तो अब जल्दी से थम्स अप भेजो कि ये बात समझ आ गई कि ये अमाउंट कैसे निकाला। ठीक है, चलो वेरी गुड, चलो वेरी वेरी गुड, कमाल हो गया, कमाल, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो अब हम लॉजिक वाइज चलते हैं, तो इसलिए आसान लगता है। अब लॉजिक चल रहे हैं आपके, अब आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रही हैं बातें। चलो, तो बी को हम इतने रुपए देंगे। अब ये बताओ कि ये कौन देगा, इतने रुपए बी को कौन देगा? एक तो ए देगा और सी देगा, है ना? यही दोनों देंगे। तो इन दोनों का क्या रेशियो है वो देखते हैं। ए का था 4, सी का था 2, तो ए और सी का आपसी रेशियो क्या बन गया? 4:2 का मतलब 2:1 बन गया। तो अब हम ए और सी से 2:1 में ये पैसे ले लेंगे। तो ए और सी से हमें अब पैसे लेने हैं, तो इसीलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ए और सी से पैसे ले रहे हैं, किस रेशियो में? 2:1 में। तो 3,60,000 का 2:1 में बांट दो। तो ए से लेंगे 2,40 और सी से लेंगे 1,20। तो ये एंट्री हो जाएगी और आपके एग्जाम के 3 नंबर तो पक्के हो गए। हाँ, सही सही, सब बच्चों ने भी सही भेजा। ठीक है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो बस कितना आसान है बच्चों, जर्नल तो हो गई। अब इसकी पोस्टिंग करनी है, इस एंट्री को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। ए को डेबिट करेंगे, सी को भी डेबिट करेंगे और बी को क्रेडिट करेंगे। तो ए और सी को तो डेबिट कर दो, 2B कैपिटल। ए को डेबिट कर दो 2,40,000 और सी को डेबिट कर दो 1,20,000 और बी को क्रेडिट करेंगे तो बाय ए कैपिटल 2,40,000 बाय सीज कैपिटल 1,20,000। तो बी को क्रेडिट कर दिया, तो बी का तो इधर का टोटल ज्यादा आ जाएगा 3,60,000। तो बी का तो बैलेंस इधर बच जाएगा 2 बैलेंस CD 3 लाख। तो बी को जो प्रॉमिस करा था वो पूरा हो गया। बी को कहा था तुम्हें 3 लाख ऊपर लेके जाएंगे, वो हो गया। और ए का इधर का टोटल ज्यादा है 3,20,000, सी का भी इधर का टोटल ज्यादा है 1,60,000। तो 3,20,000 और 1,60,000। तो ए और सी के बैलेंस इधर बच जाएंगे बाय बैलेंस CD 3,20,000 और 1,60,000। ठीक है जी, तो बस तो 4 नंबर पक्के हो गए।
चलो तो फटाफट नोट करके थम्स अप भेज दो और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, हो गया ना क्लियर? तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और अब आपको आ भी गया। चलो ठीक है, डन, बढ़िया। ओके, चलो ठीक है ना। तो अपना 1 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2 जो है वो इसी तरह है, तो वो हम कर नहीं रहे, वो आप खुद ही कर लोगे। तो मैं वैसे ही टिक लगा रहा हूं, नोशनल टिक, क्योंकि 2 बल्कि उससे आसान है, तो वो अब आप कर लोगे। तो 2 पे एक नोशनल टिक लगा दिया। चलो अब हम करेंगे 3। A, B and D are 3:2:1 partners. Their opening capital were 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. Partners were entitled to interest on capital at 6% per annum, ठीक है, and salary to B and D at the rate 4,000 per month and 6,000 per quarter respectively. B's share of profit including interest on capital but excluding salary ठीक है, तो ध्यान रखना है अभी आगे, is guaranteed at minimum of 82,000 per annum। ठीक है, तो B को हमने ये बोला कि तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी और जो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, यानी सैलरी नहीं लेनी। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर, बी के प्रॉफिट को और बी के इंटरेस्ट को मिलाकर हम उसको ये वचन दे रहे हैं कि तुम्हें कम से कम 82,000 रुपए मिलेंगे। तो बी का प्रॉफिट और बी का इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर उसको वचन दे रहे हैं कि तुम्हें 82,000 मिलेंगे। अच्छा, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑन दैट अकाउंट इज टू बी मेट बाय डी। ओके, कह रहा है अगर कोई कमी पेशी रह गई तो उसकी भरपाई डी करेगा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 3,12,000। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, तो ये तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए। तो इसमें तो आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बस एक ढांचा बनाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और अब इसके अंदर, सर इसके अंदर क्या, इसके अंदर बस अब लिखो और क्या। तो सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट 3,12,000, ठीक है, वो लिखो। उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों को ए बी डी। चलो तीनों का बताओ बच्चों, तीनों का इंटरेस्ट जल्दी से निकाल के भेजो फटाफट। हाँ सही, वेरी गुड। 48, 36 और 24। 48, 36 और 24, जिसका कुल योग कितना बन गया? कुल योग 1,08,000। उसके बाद 2 सैलरी बी की और डी की। तो अब
सैलरी बताओ, बी और डी की सैलरी फटाफट, बी और डी की सैलरी। बी और डी की सैलरी, वेरी गुड वेरी गुड। तो बी की सैलरी 48,000 और डी की सैलरी 24,000, वेरी गुड, जिसका कुल योग आ गया 72,000। ठीक है, अब टोटल आया 3,12,000। तो बताओ टू प्रॉफिट बैलेंस कितना बचा? प्रॉफिट का बैलेंस कितना बच गया सर? 180 माइनस कर दो, 132, 1,32,000 बच गया प्रॉफिट। एक बच्चा पूछ रहा है ये कौन सा चैप्टर है? ये है फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप का चैप्टर है, फंडामेंटल फर्स्ट वाला पार्टनरशिप का। अच्छा, तो अब इस प्रॉफिट को ए, बी और डी के 3:2:1 में बांट देते हैं, ए, बी और डी। तो 1,32,000 को 3:2:1 में बांटो, 1,32,000 को 3:2:1 में बांटो, तो ए का आ रहा है 66, बी का आ रहा है 44 और डी का कितना आ रहा है? डी का आ रहा है 22। हाँ सही, वेरी गुड, बच्चों ने भी यही भेजा। तो यहां तक का एक थम्स अप भेजो, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं लग रही? ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ऑरेंज वाली फिगर्स देखो, ऑरेंज कलर वाली फिगरें देखो बच्चों, ऑरेंज कलर वाली फिगरें। बी का इंटरेस्ट है 36,000 और बी का प्रॉफिट है 44,000, जिसका कुल योग कितना बन गया? 80,000। तो बी की ऑरेंज वाली फिगर्स, हाँ, बी का इंटरेस्ट और बी का प्रॉफिट कुल योग बन गया 80,000। अब देखते हैं वचन कितने का दिया था, उसको लिखा था उसको प्रॉफिट और इंटरेस्ट 82 मिलेगा, 82। तो कितने रुपए की डेफिशिएंसी है और वो कौन देगा? कितने रुपए की डेफिशिएंसी है और कौन देगा? हाँ, वेरी वेरी गुड, सही बच्चे बता रहे हैं। तो बस 2,000 रुपए डी से माइनस करवा दो, 2,000 रुपए डी से माइनस करवा दो और 2,000 रुपए बी में ऐड कर दो, बस। तो बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। बिल्कुल सही, सबने सही भेजा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएंगे? ए का तो 66 आ गया, बी का बन जाएगा 46, यहां छोटा सा लिख देता हूं, और डी का बन जाएगा 20,000। तो बस, तो ये आ जाएंगे इनके प्रॉपर आंसर। ये देखो, यही दे रखे हैं, 66, 46 और 20। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये वाला भी? ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो किसी बुक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको किसी भी बुक में मिलेगा नहीं। तो सर ये फिर कहां मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? फिर आप कहां से लाओगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जब तक मैं हेडिंग डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, चलो तो देखते हैं। 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ABCD form a partnership firm with profit sharing ratio 4:3:2:1.
सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। 4 दोस्तों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसका रेशियो था 4:3:2:1। और क्या बातें उन्होंने करी? बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मिनिमम गारंटेड टू बी 3,12,000 एंड एनी डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न पर्सनली बाय ए। तो लिख लेता हूं बच्चों, नहीं तो भूल जाऊंगा, मैं लिख लेता हूं। 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले एक बी को यह वचन दिया जा रहा है कि तुम्हें 3,12,000 रुपए का मुनाफा मिलेगा। और इस बात की गारंटी कौन दे रहा है? ए कह रहा है। ए कह रहा है मैं दूंगा। तो इसे बोलते हैं, इस गारंटी को बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। यानी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी, तो इसे बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, डी गिव्स द गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म shall be equal to the average gross fee of preceding 5 years which was 2.5 लाख। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का यह मतलब है कि अब डी पार्टनर जो है, डी पार्टनर की बातें सुनो। डी पार्टनर कह रहा है कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अकेला काम करता था, तो मैं कुछ ग्रॉस फी कमाता था। तो बाकी कह रहे हैं अच्छा। तो डी कह रहा है मैं ये प्रॉमिस करता हूं, मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि मैं फर्म को, ये फर्म को गारंटी दे रहा है, ये फर्म को कह रहा है कि मैं डी ये वचन देता हूं कि मैं 25,000 रुपए कमा के, मैं 25,000 रुपए कमा के फर्म को दूंगा। ये डी कह रहा है क्योंकि डी ने बोला कि मेरे पिछले 5 साल की एवरेज ग्रॉस फी 25,000 है, तो मैं 25,000 रुपए कमा के फर्म को दूंगा। तो इस प्रकार की गारंटी को बोलते हैं कि गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। मतलब किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी, इसको बोलते हैं ये ग्रॉस फी। एक बच्चा पूछ रहा है ग्रॉस फी क्या होता है? ग्रॉस फी वो गुलाबी गुलाबी 2000 के नोट, उसे ग्रॉस फी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड, सी वॉज गिवन मिनिमम प्रॉफिट गारंटी एट 2,80,000। और सी जो है, सी कहां है ये? तो सी जो है इसे भी वचन दिया जा रहा है, इसे भी गारंटी दी जा रही है कि तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम 2,80,000 रुपए होगा। ये तुम्हें हम वचन दे रहे हैं, ये लिखा है सी वॉज गिवन मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड 2,80,000। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, अलर्ट हो जाओ सारे बच्चे। अब ये बताओ कि सी को जो वचन दिया जा रहा है, सी को जो गारंटी दी जा रही है, वो किसने दी? ए ने दी या बी ने दी या डी ने दी? किसने दी? क्या माने, क्या होगा? सी को किसने दी गारंटी? हां, वेरी गुड। तो सी को गारंटी किसने दी है? फर्म ने। तो इसे बोलते हैं गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। इसका मतलब ये कि जो सी को वचन दिया जा रहा है वो अब तीनों की जिम्मेदारी हो गई। तो मतलब इनडायरेक्टली सी को जो वचन दिया जा रहा है वो ए, बी और डी तीनों की ही गारंटी हो गई। मतलब तीनों की तरफ से माना जाएगा कि ये तीनों वचन दे रहे हैं। तो इसे बोलते हैं गारंटी बाय फर्म टू ए पार्टनर। कि मतलब फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, बचे हुए तीनों ने, ए, बी और डी ने, तीनों ने सी को वचन दिया कि भाई तुम्हें इतने प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही, सही भेजा बच्चों ने भी, ए, बी, डी और फर्म। तो अब कौन कौन बच्चा नीचे गिर चुका बेहोश होके, जल्दी से थम्स अप भेजो। किसको पसीने आ चुके हैं अब तक?
अच्छा, चलो तो देखते हैं कहानी। अच्छा, ग्रॉस फी 2.5 लाख। ओके, 1 0 बढ़ा देते हैं। ये लो 2.5 लाख, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा से चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ने से पहले ABCD का 4:3:1 रेशियो और ये पॉइंट, पहले ये बताओ सब बच्चों को क्वेश्चन के तीनों पॉइंट समझ आ गए? एक बार ये बता दो क्वेश्चन के तीनों पॉइंट। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट मत सोचना। हाँ सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब इसमें अब एक बार कंक्लूजन करते हैं। ए बी को गारंटी दे रहा है, पहली चीज। डी पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, दूसरी चीज। और ए बी और डी सी को गारंटी दे रहे हैं, तीसरी चीज। ठीक है ना? तो ये हो गया क्वेश्चन का मतलब लेखा जोखा। अब आगे पढ़ते हैं यहां से। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज 9 लाख। फर्म जो है वो 9 लाख रुपए का प्रॉफिट फर्म ने कमाया। उसके बाद द ग्रॉस फी अर्नड बाय डी, डी ने जो ग्रॉस फी कमाई वॉज 1/6 ऑफ नेट प्रॉफिट। तो डी ने नेट प्रॉफिट का 1/6 कमाया। तो बताओ डी ने कितने रुपए कमाए? 1/6 कमाया डी ने। तो डी ने कितने रुपए कमाए? 1/6। हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब डी ने 1.5 लाख रुपए कमाए। ठीक है ना? बस अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा मेन सॉल्यूशन है। तो बनाते हैं बच्चों और फिर देखेंगे कि क्या है। चलो तो सबसे पहले ढांचा, P&L एप्रोप्रिएशन का। चलो तो डेबिट क्रेडिट। अब देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं 9 लाख। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 9 लाख। अब ना तो इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही इस क्वेश्चन में कोई सैलरी या कमीशन है। तो मतलब आपको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो भी, बस छोड़ के बैठे रहो, कुछ नहीं लिखना। चलो अब सुनो बच्चों बिल्कुल ध्यान से, सब बच्चे बिल्कुल अलर्ट। इस क्वेश्चन में 3 तरह की गारंटी हैं। पार्टनर पार्टनर को दे रहा है, पार्टनर ने फर्म को दी और फर्म ने पार्टनर को दी। ठीक है ना? 3 तरह की गारंटी हैं। तो मतलब ये समझ लो 3 प्रकार के वचन हैं, प्रोमिसेस हैं। तो अब 3 प्रोमिसेस अगर हमें निभाने हैं, हमें फुलफिल करने हैं, तो किसी को तो पहले पूरा करना पड़ेगा। किसी का तो प्रेफरेंस पहले आएगा, किसी का तो नंबर पहले आएगा। तो भगवान कृष्ण ने हमें सिखा रखा है कि जब 3-3 वचन एक साथ निभाने पड़ जाएं, तो सबसे पहला वचन जो निभाया जाता है वो निभाया जाता है जो गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी है। तो इस गारंटी की रैंक 1 है या प्रेफरेंस 1 है। मतलब सबसे पहले ये वचन पूरा किया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए मैंने क्या बोली? कि सबसे पहले हमें इस वचन को पूरा करना है।
क्लियर हो गया पॉइंट? तो चलो अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब डी ने प्रॉमिस करा था मैं 2.5 लाख रुपए कमा के दूंगा, ये प्रॉमिस करा था उसने, लेकिन डी जो है वो सिर्फ कितने रुपए कमा के लाया? 1.5 लाख, है ना? और डी ने प्रॉमिस करा था कि मैं 2.5 लाख रुपए कमा के लाऊंगा, और जबकि डी ने कमाए सिर्फ 1.5 लाख। अब ये बताओ कि जो फर्म है अब वो डी से कितने रुपए लेगी? ये बताओ, फर्म डी से कितने रुपए लेगी? हाँ, वेरी गुड, सही, 1 लाख रुपए लेगी। तो जब फर्म डी से 1 लाख रुपए लेगी तो फर्म के लिए तो इनकम हो जाएगी, फर्म के तो मजे आ गए। तो इसीलिए फर्म जो है इनकम वाली साइड में लिख लेती है बाय डीज कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख रुपए फर्म को डी से मिल जाएंगे। चलो तो जल्दी से थम्स अप भेजो कि भाई पहली बात समझ आ गई, पहला वचन जो है वो पूरा समझ आ गया, 1 लाख रुपए। ठीक है, ओके, एक बच्ची पूछ रही है कि सर पहले हम कौन से वचन को पूरा कर रहे हैं? तो बच्चों ये नियम है, सबसे पहले जो गारंटी पार्टनर ने फर्म को दे रखी होती है हमें सबसे पहले उस वचन को निभाना पड़ता है। ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्म को किसी पार्टनर ने गारंटी दी है हमें वो सबसे पहले पूरी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले डी से 1 लाख रुपए ले लिए। ओके मैडम, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारे पास 10 लाख रुपए हो गए हैं। चलो तो अब मैं बंटवारा करता हूं एक बार। ए बी सी डी, देख लो, सब आंखें खोल के देख लो, फिर बाद में मत कहना कि सर ये कहां से आया 10 लाख, दोबारा दिखाओ। 9 ये 1 ये, टोटल 10 लाख रुपए हो गए हैं। ठीक है, टोटल 10 लाख रुपए हो गए हैं। एप्रोप्रिएशन कुछ है नहीं, तो प्रॉफिट का बैलेंस कितना बचेगा? 10 लाख। ठीक है ना? फिर ये मत कहना कि सर कहां से लिख रहे हो 10 लाख, 10 लाख ये है। तो सर अब इसको बांट के दिखाओ 10 लाख को। तो ठीक है बच्चों, आपकी बात सर आंखों पर। 10 लाख रुपए को 4:3:2:1 में बांट देता हूं इनके रेशो में। तो पता है ए को कितने रुपए मिलेंगे? 4 लाख, एक 0 एक्स्ट्रा। बी को कितने रुपए मिलेंगे? 3 लाख। सी को कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख। डी को कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख। तो जल्दी से पहले बोलो, थम्स अप भेजो कि भाई हां, पहले 10 लाख रुपए ए बी सी डी को इतना मिलेगा। हां सही, बच्चों ने भी यही भेजा, सही, ठीक है, ठीक है। अब हमें वचन निभाने हैं, अब हमें वचन निभाने हैं। एक वचन हम निभा चुके, टिक लगा देता हूं। अब बचे 2 वचन। ए ने बी को कहा था और सी को तो तीनों ने कहा था। अब बताओ भगवान कृष्ण, बताइए भगवान कृष्ण के अवतार, अब दोनों में से किसका नंबर आएगा अगला वचन? हां, वेरी गुड। तो रैंक 2 होती है, यानी कि प्रेफरेंस 2 जो होता है वो इस गारंटी को दिया जाता है जो फर्म ने किसी पार्टनर को दी। इसकी होती है प्रेफरेंस नंबर 2। इसे आपको अब पूरा करना है। समझ आ गया? सुन लिया सब बच्चों ने कान खोल के कि दूसरी प्रेफरेंस होती है इस गारंटी की जो किसी फर्म ने पार्टनर को दे रखी है।
हाँ सही। तो अब सी को प्रॉमिस करा था कि तुम्हें 2,80,000 मिलेंगे, तो एक बार चेक करते हैं। 2,80,000 फिगर याद रखना। अब देखो सी को कितने मिले हुए हैं अभी तक, सी को कितने मिले हुए हैं, सिर्फ 2 लाख। तो बताओ सी की डेफिशिएंसी कितनी, सी को कितने रुपए और देने पड़ेंगे हमें, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, 80,000। वेरी गुड, सही भेजा सब बच्चों ने, 80,000 सही। और अब ये बताओ कि सी को जो 80,000 रुपए मिलेंगे वो कौन कौन बांटेगा आपस में, कौन कौन बांटेगा वो बताओ। हाँ वेरी गुड, ए बी और डी बांटेंगे। तो आपको रेशो क्या दे रखा था चारों का, ये दे रखा था। तो अगर ए बी और डी डेफिशिएंसी बांटेंगे तो क्या रेशियो बन गया, ए बी और डी का 4:3:1। हाँ, तो ए में से माइनस हो जाएगा 40, बी में से माइनस हो जाएगा 30 और सी तो है ही है, डी में से माइनस हो जाएगा 10। तो 4:3:1 में ए बी डी से पैसे ले लेंगे और सी जो है उसे अब मजे से 2,80,000 जो मुनाफे का वचन दिया था वो पूरा कर लेंगे। तो देखो सी के पास 2,80,000 हो गए। तो हमने सी की गारंटी पूरी कर ली। चलो तो अब जल्दी से थम्स अप भेजो, जल्दी से थम्स अप भेजो कि यहां तक क्लियर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये वचन भी पूरा हो गया। अब आखिरी वचन रैंक 3, आखिरी वचन ये बचा है। ए ने पर्सनली कहा था कि मैं बी को वचन देता हूं कि तुम्हें 3,12,000 प्रॉफिट होगा। ए ने पर्सनली बी को गारंटी दी थी कि तुम्हें 3,12,000 प्रॉफिट होगा, है ना। ए ने बी को प्रॉमिस करा था। तो अभी देखते हैं जरा बी के पास कितने रुपए है, देखते हैं। बी के पास बच्चों है 2,70,000। तो बताओ डेफिशिएंसी बताओ कितनी, बताओ डेफिशिएंसी कितनी। 3,12,000 का प्रॉमिस करा है। हाँ वेरी गुड, 42,000। वेरी गुड। तो बी में 42,000 जोड़ दो और बताओ कौन देगा ये पैसे, कौन देगा। यस, ये पैसे देगा 42 कौन, ए। तो ए में से माइनस कर दो। ये दोनों अपना नाच रहे हैं, कह रहे करते रहो तुम दोनों अपना जो करना है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ जी। अब सब कुछ करने के बाद ए के पास कितने रुपए बच गए, 3,18,000। बी के पास बन गए 3,12,000। सी के पास बन गए 2,80,000 और डी के 90। तो बस सबको अपना अपना सही शेयर मिल गया और सारे वचन पूरे हो गए। चलो तो थम्स अप भेजो फाइनल आंसर के बाद पर। वेरी गुड। हाँ, तो एग्जाम में एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऐसे ही वर्किंग बनाना है। भाई मुझे ऐसे समझाने में आसानी लगी और आपको ऐसे बनाने में और करने में आपको भी आसानी लगेगी, तो ये आप अपने वर्किंग नोट में बिल्कुल ऐसा बना के शो कर सकते हो और फिर ये सारे फाइनल आंसर खाते में लिख दोगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ए 3,18,000, बी 3,12,000, सी 2,80,000,
डी 90। बाकी वर्किंग जो थी वो हमने वर्किंग में कर ली। तो बस, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, बाकी यहां पर है। अच्छा, एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, ये लो। हां, बिल्कुल, आप चाहो तो प्लस माइनस करके पीएनएल एप्रो में भी दिखा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्लस माइनस करके पीएनएल एप्रो में दिखाओगे जब, तो खिचड़ी पक जाएगी, थोड़ा ज्यादा गंद मच जाएगा। तो मेरा प्रेफरेंस कम है, तो इट्स बेटर कि यहां पे साफ सुथरा रहे। ये मेन आंसर है हमारा, और वर्किंग नोट में हम दिखा देंगे। चलो, तो आंसर समझ आ गया तो जल्दी से थम्स अप भेजो। ठीक है, बढ़िया। हां, एक बच्ची पूछ रही है कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक पार्टनर इसको गारंटी दे, एक पार्टनर इसको गारंटी दे। हो तो सकता है, लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेशंस हमारे 12वीं में हमसे पूछेगा नहीं, है ना। हो तो बिल्कुल सकता है। तो पहले आपको चारों को प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा, ये इसकी कमी पूरी कर देगा और ये इसकी कमी पूरी कर देगा। तो हो सकता है कि दो पार्टनर इंडिविजुअली एक दूसरे को गारंटी दे रहे हो। चलो ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं ओके। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, मजेदार चटपटा, ठीक है ना। तो अब आपके इसमें गारंटी के ये वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर। चलो, अब करते हैं एक और नए तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, गारंटी का ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, X and Y are in partnership 2:1, ठीक है। They decided to admit Z, their manager, as partner, giving him 1/5 share of profits, ठीक है। तो यहां तक लिख लेता हूं पहले। तो X और Y दो पार्टनर्स हैं, 2:1, और इनका कोई मैनेजर है Z, जिसे वो कह रहे हैं भाई मैनेजर अब तुम ना पार्टनर बन गए हो, मुबारक हो, और अब तुम्हें 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, ठीक है ना। पहले ये मैनेजर था, अब इसको पार्टनर बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद Z बीइंग अ मैनेजर, यानी Z जब मैनेजर था, वॉज रिसीविंग ए सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, उसे 25,000 पर एनम की तनख्वाह मिलती थी, प्लस कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग क्या क्या, सच सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। तो कह रहा है कि जब Z मैनेजर था तो उसे सैलरी मिला करती थी और उसे कमीशन मिला करता था, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट वॉज डिसाइडेड दैट एनी एक्सेस अमाउंट, मतलब कुछ भी ज्यादा अमाउंट, विच Z रिसीव्स एज ए पार्टनर, मतलब जो भी Z को अब पार्टनर की तरह मिलेगा, ओवर हिज सैलरी एंड कमीशन, अपनी पुरानी सैलरी और कमीशन से ज्यादा जो भी अब उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, विल बी बोर्न बाय X, उसकी भरपाई X करेगा, ये लिखा है, उसकी भरपाई X करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,22,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। कह रहा है जो प्रॉफिट हुए हैं अभी, सैलरी और कमीशन अभी दिया नहीं है, प्रोवाइड नहीं करा, 3,22,000 हुए हैं। चलो, तो मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों एक बार, तो ध्यान से आप मेरी बातें सुनना। बच्चों, Z जो है वो मैनेजर की तरह सैलरी लेता है। Z जो है मैनेजर की तरह सैलरी लेता है 25,000 पर एनम,
और Z जो है मैनेजर की तरह कमीशन भी लेता है। कमीशन के लिए बोला है, कितना बोला है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट है 3,22,000। आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, उसमें से सैलरी भी कह रहा है चार्ज कर दो, एंड कमीशन, और कमीशन भी चार्ज कर दो। तो कमीशन तो हम चार्ज कर नहीं सकते, तो कमीशन चार्ज करने का मतलब क्या हो जाएगा कि 10/110 कर देंगे। तो अब इस गणित को सॉल्व करके कमीशन बताना बच्चों क्या आ रहा है, जरा कमीशन बताना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, 27,000, वेरी गुड। तो 25 और 27, वेरी गुड। तो Z को मैनेजर के तौर पर इतने रुपए मिलेंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक ओके। ठीक है, तो दोबारा दिखा देता हूं कैलकुलेशन। एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एक बार बच्चों लैंग्वेज पढ़ लो आप, जिसको थोड़ा सा भी डाउट लगता है। यहां से पढ़ते हैं, Z को मैनेजर की तरह मिलेगी सैलरी 25,000 पर एनम। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज, प्लस कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब कि प्रॉफिट में से क्या क्या देना है, प्रॉफिट में से देना है सच सैलरी एंड कमीशन। तो मतलब कमीशन कैसे निकालोगे आप, पहले प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करोगे, 25,000 सैलरी माइनस करोगे, और जो बचेगा उसमें 10% रेट है, तो 10/100 + 10 करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग कमीशन भी बोला है। ठीक है जी, तो ये पूरी मैथ सॉल्व करके कमीशन आ जाएगा 27,000। ठीक है, तो बच्चों ने भी थम्स अप भी भेज दिया और यस भी कर दिया। तो फर्म ने, ये फर्म है बच्चों, फर्म ने पहले ये सोचा कि भाई 52,000 हम अगर मैनेजर Z को देते तो उसको 52,000 दे देते। ठीक है ना, वो हमने अभी रफ में निकाल के रख लिया। दिस इज रफ वर्किंग। अब ये कह रहे हैं कि अब Z जो है वो मैनेजर नहीं है, अब Z 1/5 शेयर का पार्टनर है। अच्छा, तो अब Z 1/5 शेयर का पार्टनर है, तो जरा उसका प्रॉफिट में से 1/5 शेयर निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। भाई अगर Z मान लो मैनेजर ना हो और अब तो वो पार्टनर बन गया, तो अब तो वो प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेगा ना 1/5। तो अब हम ये निकाल रहे हैं कि उसको पार्टनर के तौर पर कितने रुपए मिलने चाहिए। ये तो वो है जो उसे मिले, ये तो वो है जो उसे मिले, और अब हम ये निकाल रहे हैं जो उसको एज ए पार्टनर मिलने चाहिए। तो बताना जरा कितने रुपए आ रहा है, 3,22,000 का 1/5। हाँ, 64,400 सबने भेज दिया फटाफट, वेरी गुड, 64,400। ठीक है, सही, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, धीरे धीरे पढ़ना, छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे पढ़ना अंग्रेजी, और नहीं तो अंग्रेजी के ट्यूशन लगवा लेना। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड हुआ, एनी एक्सेस अमाउंट, कि कुछ भी ज्यादा अमाउंट विच Z रिसीव एज पार्टनर, जो Z एज ए पार्टनर रिसीव कर रहा है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो Z रिसीव कर रहा है एज ए पार्टनर। अब पढ़ो लिखा क्या है, विल बी borne by X
यानी वो एक्स्ट्रा पैसे एक्स देगा अब अपनी जेब से। तो देखो अब उसको जेड को मिले हैं इतने 52, मिलने चाहिए 64,400। तो बताओ कितने एक्स्ट्रा हैं, कितने एक्स्ट्रा उसको मिलने चाहिए पार्टनर की तरह, मतलब कितने रुपए और हम देंगे उसको, बताओ। हाँ वेरी गुड, 12,400, वेरी गुड। तो हमने पहले ये पता लगा लिया कि 12,400 डेफिशिएंसी कौन देगा, एक्स देगा, ये लिखा है। तो ये 12,400 रुपए हम एक्स से लेंगे। हाँ तो 52 तो उसको मिल गए थे, 52 तो जेड को मिल गए थे, लेकिन मिलने चाहिए 64,400। तो एक्स्ट्रा पैसे एक्स देगा, ये लिखा है। तो हम एक्स्ट्रा पैसे एक्स से ले लेंगे। सही, ठीक है। तो सब बच्चों ने यही भेजा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार पूरी कैलकुलेशन करके देखते हैं। ध्यान से सुनते रहना बस, पहले लिखना मत, ध्यान से सुनना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्म के पास इतने रुपए का मुनाफा हुआ था, ठीक है, 3,22,000 फर्म के पास मुनाफा हुआ, जिसमें से फर्म ने जेड को मैनेजर के तौर पर 52,000 दे दिए, ठीक है ना। तो बताओ कितने बच गए, कितने बच गए। हाँ वेरी गुड, 2,70,000 बच गए। तो जेड को 52 दे दिए पहले, जो सैलरी कमीशन वाले उसको मिलने थे, और बचे हुए पैसे जो 2,70,000 बच गए वो एक्स और वाई पार्टनर हैं 2:1 में, उन्होंने बांट लिए। तो ये बचे हुए पैसे एक्स ने और वाई ने 2:1 में बांट लिए। तो एक्स को मिल गए 180 और वाई को मिल गए 90। तो अभी इमेजिन करना है, ध्यान से समझ समझ के। एक्स की जेब में है 1,80,000, वाई की जेब में है 90,000 और जेड की जेब में है 52। तो जेड रोने लगा। जेड कह रहा है कि अब तो मैं पार्टनर बन गया हूं और मुझे तो अब एज ए पार्टनर 1/5 शेयर चाहिए। तो हम कह रहे हैं ठीक है जेड। तो जेड को 12,400 रुपए हमें और देने पड़ेंगे, और कौन देगा, एक्स देगा, ये लिखा था। तो एक्स में से 12,400 छीन लिए जाएंगे और जेड को 12,400 दे दिए जाएंगे। तो जेड का तो बन गया ये जो उसको मिलना चाहिए अब, क्योंकि वो तो अब पार्टनर है। तो जेड को तो मिलेगा वो, और एक्स को मिलेगा फाइनली कट कटा के 167,600। हाँ बिल्कुल सही, बच्चों ने भी यही भेजा, वेरी गुड। तो समझ आ गया बच्चों। तो अब थम्स अप भेजो। ओके वेरी गुड। तो ये आंसर्स को मैं ब्लॉक बना देता हूं, इन आंसर्स को ब्लॉक बना लेते हैं। और ये सब वर्किंग नोट है, ये सब वर्किंग नोट है, ये सब वर्किंग थी। अच्छा ये सब वर्किंग थी, हां ये सब वर्किंग थी। आंसर तो अब बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। चलो तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब तो तीनों पार्टनर है ना, अब तो एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर हैं। तो अब तो उनको सीधा सीधा जो प्रॉफिट है जो हमने निकाला वो मिल जाएगा। आईओसी कुछ थी नहीं पार्टनर्स को, सैलरी या कमीशन पार्टनर को कुछ भी नहीं था। तो 3,22,000 प्रॉफिट
x को, y को और z को मिल जाएगा जो हमने निकाला। 167,600 सॉरी, y को 90 और z को 64,400। तो इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर या 6 नंबर। तो हमारा मेन सॉल्यूशन है ये, लेकिन ये अमाउंट निकालने पड़ते हैं वर्किंग में। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर Z का प्रॉफिट का ही अमाउंट कम आ रहा होता तो क्या करते? तो फिर वो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा ही नहीं अपने 12वीं कक्षा में, क्योंकि इसमें कहानी ही इस तरह रचनी पड़ती है उसको, क्वेश्चन को, कि उसे मैनेजर की तरह कम मिलेंगे और पार्टनर की तरह ज्यादा मिलने चाहिए, तभी डेफिशिएंसी बनेगी। अगर उसको पार्टनर की तरह ही कम मिल रहे होते तो पहली चीज तो फिर वो पार्टनर बनता ही नहीं। जेड कहता फिर मैं क्यों बनूं पार्टनर। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं प्रैक्टिकली कि उसको मैनेजर के तौर पे मिल रहे हो ज्यादा और पार्टनर बन के मिल रहे हो कम। तो ऐसा जो है ये सिर्फ हम अपने ख्यालों में सोच सकते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। चलो, तो ये नोट कर लिया, तो नोट करके जल्दी से थम्स अप भेजो। ओके, तो एग्जाम के लिए मतलब ये तो हो गई अपनी वर्किंग, ये भी वर्किंग है और ये भी वर्किंग है, मतलब ये भी सब हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो आप नोट कर सकते हो अपने अपने स्वाद अनुसार। चलो ठीक है सर, तो अब बढ़ते हैं आगे। चलो चलें जी आगे। आ जाओ। चलो अब करेंगे एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें रेस है, इसमें देखते हैं आप या मैं या कौन बच्चा जल्दी आंसर और फटाफट बताता है, देखेंगे। चलो C, A, D and B are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2:1। चलो, तो क्या कह रहा है? 4 पार्टनर्स हैं, C, A, D, B, C, A, D, B, 4:3:2:1। ओके, उसके बाद बच्चों आप आगे बढ़ सकते हो, जिसको करना है निकाल सकता है आंसर, रेस लगी हुई है। देयर कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2013 वर 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख एंड 1 लाख। ठीक है। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कह रहा है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना, हैज बीन गारंटेड बाय द फर्म, फर्म ने गारंटी करके दिया है, टू बी नॉट लेस देन 2.5 लाख। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो बी जो है, बी को यह वचन दिया जा रहा है कि बी तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम 2.5 लाख होगा, ये वचन हम दे रहे हैं, फर्म दे रही है। तो फर्म का मतलब कौन हुआ? सी, ए और डी। तो फर्म का मतलब सी, ए और डी तीनों मिलके बी को वचन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा है डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। कह रहा है डी का प्रॉफिट और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, मतलब इस बार तीनों चीजें इंक्लूड करनी है डी के लिए। तो डी का आपको प्रॉफिट, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसकी सैलरी, तीनों चीजें इकट्ठा कंबाइन करनी है। गारंटेड बाय सी, सी वचन दे रहा है इज नॉट लेस देन 2,60,000। ठीक है, तो लिख लेता हूं। तो सी मतलब ये व्यक्ति सी
यहां बना देता हूं सी, और ये व्यक्ति डी। तो सी कह रहा है डी से कि तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारी सैलरी तीनों मिलाकर मैं वचन देता हूं कि वो कम से कम 2,60,000 होगा। तो ये सी ने गारंटी दी डी को। चलो अब याद आया पिछला सवाल, ये पार्टनर को गारंटी दे रहा है और ये था फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है। तो बताओ पहले कौन सा वचन निभाओगे भगवान कृष्ण, पहले कौन सा वचन निभाओगे? हां सही, बिल्कुल। तो ये वचन जो है इसकी है रैंक 1, पहले ये निभाना है, और ये वचन जो है इसकी है रैंक 2, फिर ये वचन निभाना है। ठीक है, हां सही। अब द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 2014 वर 9 लाख रुपए बिफोर, मतलब कि देने से पहले या बिफोर चार्जिंग, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, बट आफ्टर सैलरी टू डी एट 3 लाख पर क्वार्टर। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है 9 लाख, ये 9 लाख ब्रैकेट में लिखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, बट आफ्टर सैलरी टू डी, लेकिन डी को सैलरी देने के बाद, यानी ये 9 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ये मिलावटी प्रॉफिट है। याद करो लेक्चर्स में जो सिखाया था, ये मिलावटी प्रॉफिट है क्योंकि ये 9 लाख रुपए डी की सैलरी देने के बाद है। ये 9 लाख रुपए आफ्टर पेइंग सैलरी टू डी है। ठीक है, तो डी को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं? 30,000 पर क्वार्टर। ठीक है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो कौन कौन बच्चा रेस लगा रहा है मेरे साथ? जल्दी रेस, या चेप के कर रहे हो ये भी बता देना। सर हम चेप के करने वालों में से हैं। ठीक है, तो चेप के करो। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो तो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो कई बच्चे रेस कह रहे हैं और कई बच्चे कह रहे हैं चेप के। ठीक है, तो चेपने वाले आ जाओ मेरे साथ, रेस वाले जो हैं वो अपने आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसने प्रॉफिट 9 लाख दे रखा है, लेकिन वो लिखा है आफ्टर डी को 3,30,000 पर क्वार्टर सैलरी देने के बाद। तो एक बार डी की सैलरी देख लें कितनी होगी। 30,000 पर क्वार्टर का मतलब हो गया 1,20,000 पूरे साल की। तो अब ये बताओ, अगर डी की सैलरी देने के बाद 9 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो डी की सैलरी देने से पहले कितना रहा होगा बताओ। सर डी की सैलरी देने से पहले प्रॉफिट रहे होंगे 10,20,000। अच्छा, तो मेरा चेप के तो नहीं बता रहे कहीं? नहीं सर। हाँ देखो, तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखना, शुरू के लेक्चर्स देखना। तो किसी को मैंने 1,20,000 रुपए दे दिए, अपने अब कहां से लाऊं पैसे? चलो लेकर आता हूं कहीं से, पैसे लाने जा रहा हूं बच्चों।
मिल गए पैसे। तो ये रहे पैसे। तो मैंने बच्चों 1,20,000 रुपए निकाल रहा हूं। 1,20,000 रुपए ये मैंने डी को सैलरी दे दी। ठीक है, डी को सैलरी दे दी। और अब उसको देने के बाद, सैलरी देने के बाद मैं पैसों की गिनती कर रहा हूं। तो मेरे पास अभी 9 लाख रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास 9 लाख रुपए हैं। डी को सैलरी देने के बाद, डी को सैलरी देने के बाद मेरे पास 9 लाख रुपए हैं। तो बताओ, देने से पहले मेरी जेब में कितने थे? मैं कितने रुपए लेकर आया था? बताओ। अगर सैलरी देने के बाद 9 लाख रुपए बचे हुए हैं तो देने से पहले कितने होंगे? 10,20,000। तो ये सिखा रखा है। हाँ, ये लो जी। तो ये तो हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले सिखा रखा था मिलावटी नेट प्रॉफिट होगा, तो मिलावटी नेट प्रॉफिट से सावधान रहना है। अच्छा ठीक है सर, याद आ गया। 2, अब एक तो पार्टनर्स को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था जी? 10%। CADB, CADB। बताओ, कोई बच्चा बता सकता है चारों के 10% इंटरेस्ट? बताओ। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं सर पूरा हो गया। ठीक है, तो 30, 25, 15, 10। 30, 25, 15, 10। इसका कुल योग बताओ। कुल योग हो गया सर 80। ठीक है, हाँ सही, 10% सही। फिर उसके बाद डी की सैलरी, उसके बाद डी की सैलरी बताओ। तो डी की सैलरी तो हमने निकाल ही ली थी। 30,000 पर क्वार्टर हो तो वैसे ही निकाल ली थी। 1,20,000। ठीक है, डी की सैलरी आ गई। तो अब कितना बच गया प्रॉफिट? 2। कितना बच गया प्रॉफिट का बैलेंस? 10,20,000 में से 2 लाख गए। बताओ कितना बच गया? 8,20,000। 8,20,000 सही, वेरी गुड, सही भेज रहे हैं बच्चे। तो CADB, तो इनके रेशियो में बांटो। 8,20,000 को 4,3,2,1 में बांटो। 8,20,000 को 4,3,2,1 में सर आप बांटो। सी का आ रहा है 3,28,000। ए का आ रहा है 2,46,000। डी का आ रहा है 1,64,000 और बी का आ रहा है 82। ठीक है, 4,3,2,1। बोलो, थम्स अप भेजो, यहां तक का थम्स अप। ठीक है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि किसने क्या वचन लिए थे, किसके क्या वचन थे। तो पहले कौन सा वचन निभाना है? पहले ये वाला वचन निभाना है जो सी, ए और डी ने बी को दे रखा है। तो हमने बी को वचन दिया है, हमने बी को वचन दिया है कि बी तुम्हें 2.5 लाख रुपए मिलेंगे कम से कम। ये बी को हमने वचन दे रखा है। और बी को देखो कितने मिले हुए हैं अभी। हंसी आ रही है देख के। बी को मिले हुए हैं सिर्फ 82। तो हमने बी को वचन दे रखा है 2.5 लाख का। बी को वचन दे रखा है 2.5 लाख का।
और अभी तक मिले हुए हैं सिर्फ उसको 82, तो बताओ कितनी डेफिशिएंसी है? हाँ, वेरी गुड, 1,68,000 की डेफिशिएंसी है, वेरी गुड। और ये डेफिशिएंसी कौन तीनों बियर करेंगे? CAD किस रेशियो में? 4:3:2 में। ठीक है जी, हाँ सही। तो अब इसे 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1,68,000 को 1,68,000 को करो माइनस, 1,68,000 को 4:3:2, तो इसमें से माइनस होगा 7,4,6,6,7। इसमें से माइनस होगा 56,000। इसमें से माइनस होगा 37,333। हाँ सही, बिल्कुल सही। तो सी का फाइनल आंसर कितना आ गया? सी का फाइनल आंसर देख रहे हो, अब जगह छोटी पड़ जाती है, देख रहे हो ना, तो एग्जाम में इसमें घिचपिच हो जाती है, इसीलिए वर्किंग नोट करते हैं, तो ये घिचमिच हो जाती है। तो सी का आंसर कितना आया? 253333। ए का आंसर कितना आया? 190। डी का आंसर कितना आया? डी का आंसर 126 667। और बी को तो भाई मिलने ही थे, तो बी का तो 2.5 लाख हो ही गया। ठीक है, तो पहले यहां तक, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले यहां तक बताओ, क्लियर हो गया यहां तक? ओके सही, अब आप चैंप हो चुके हो, वेरी गुड। अब आप गारंटी में चैंप हो गए हो, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ रहा हूं। तो ये वचन तो निभा लिया, ये वचन तो निभा लिया। अब दूसरा वचन है जो सी ने डी को गारंटी दे रखी है कि डी का प्रॉफिट, डी का आईओसी और डी की सैलरी, ये तीनों मिलाकर 260 होगा, ये प्रॉमिस कर रखा है। तीनों चीजें मिलाकर 2,60,000 का वचन ले रखा है। तो मैं इधर जगह की कमी है तो इधर कर देता हूं। तो डी का इंटरेस्ट, डी की सैलरी, ऑरेंज ऑरेंज सब ऑरेंज ऑरेंज इकट्ठे कर लो, और डी का प्रॉफिट। एक बार बताना, ये डी के ऑरेंज ऑरेंज कलर की तीनों चीजें कितनी हो रही हैं? 15,000 इंटरेस्ट, 1,20,000 उसकी सैलरी, और 1,26,667 उसका मुनाफा। 261,667 हो रहा है, 261,667 हो रहा है। हाँ सही भेजा बच्चों आपने। तो ये तीनों चीजें डी की मिलाकर इतना हो रहा है 261,667। अब एक बार पीछे देखते हैं, वचन कितने का था? ओ माय गॉड, सी ने मिनिमम गारंटी जो प्रॉमिस कर रखी है वो है 2,60,000, और डी को ऑलरेडी 2,60,000 से ज्यादा मिल रहे हैं। डी को ऑलरेडी 2,61,000 समथिंग मिल रहे हैं, समझ रहे हो? तो सी ने बोला था कि मैं मिनिमम गारंटी तुम्हें 2,60,000 का प्रॉमिस करता हूं, और डी का तो ऑलरेडी इतना बन रहा है, देयरफॉर नो डेफिशिएंसी। इसका मतलब डी के लिए तो कोई डेफिशिएंसी ही नहीं है। मजे आ गए, सी नाच रहा है, कह रहा है मैं बच गया, कुछ नहीं देना। हाँ, नो डेफिशिएंसी। तो बस खत्म, आंसर फिनिश, बस खत्म हो गया।
चलो तो इस क्वेश्चन का थम्स अप भेजो कि रेस में कौन कौन जीत गया, किसने सही आंसर निकाल लिए थे मेरे से पहले। सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। चलो ठीक है। हाँ, एग्जाम में आप ये लिख देना, नीचे लिखना, मतलब ऐसे नहीं कि अंदर लिख दो, नीचे लिख देना कि देखो हमने तीनों को जोड़ा और डी का अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा आ गया, तो इसीलिए डी में कोई डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है ना, तो हम एग्जाम में ऐसे शो कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब आप इसमें चैंप हो गए। चलो, तो क्लियर हो गई ना कहानी। तो ये थे बच्चों जी हमारे क्वेश्चन। बस ये वाला क्वेश्चन तो पुराने क्वेश्चन की तरह, तो मैं इसमें नोशनल टिक लगा रहा हूं कि ये तो आप कर लोगे। तो अब हम किताब का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या हम किताब का कोई एक क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। चलो, तो अब हम किताब का क्वेश्चन करेंगे। किताब हमारा ये डी के गोयल किताब का क्वेश्चन है। चलो, तो एक बार पढ़ते हैं, तो बस फिर इस क्वेश्चन के बाद आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है। A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो A और B जो हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। They decided to admit C their manager as partner with effect from 1 अप्रैल 2016, गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो उन्होंने अपने सी पार्टनर को मैनेजर बना लिया और उसको 1/4 शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट का। सी वाइल अ मैनेजर, जब सी मैनेजर था, वॉज इन ए रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम। सी को 27,000 सैलरी मिलती थी पर एनम, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। और सी को 10% कमीशन मिलता था प्रॉफिट का आफ्टर वो सैलरी और कमीशन। अब पहले ये बताओ, यहां तक किस किस को याद आ गया ये क्वेश्चन जो अभी करा, बताओ किस किस को। हाँ, तो अब ये आप ही को दूंगा, अब इसका आंसर आप ही से पूछूंगा मैं। इस क्वेश्चन का आंसर अब आपके लिए ही दिया जाएगा। फिर देखो लिखा है, इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी द मैनेजर। ये अंग्रेजी से घबराना नहीं, वही लिख रहा है डरावनी अंग्रेजी करके। बस आप यहां से पढ़ो मुद्दे की बात। वुड हैव टू बी पर्सनली बोर्न बाय ए, बस ये मुद्दा है कि सी को जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो ए देगा आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 2,25,000 बिफोर द पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। शो P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, तो देख रहे हो ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल क्वेश्चन माने जाते हैं किताब के अंदर, कि ये मुश्किल क्वेश्चन है। तो बताओ, आपको मुश्किल लग रहा है क्या? आपको तो आसान लग रहा होगा। चलो ठीक है, तो अब आप बच्चे कर रहे हो क्या, मेरे से आगे आगे बढ़ के सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, ओके ओके कर रहे हैं बच्चे। चलो, तो आप भी करो, मैं भी करता हूं, बस फिर आप अलग मैं अलग, देखते हैं कौन जीतता है। तो मैं भी पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। ठीक है, ये ओके। तो पहले मैं निकालूंगा सी को एज ए मैनेजर क्या मिला। तो सी को एज ए मैनेजर मिली सैलरी, सी को एज ए मैनेजर मिला कमीशन 10% किसका,
प्रॉफिट में से सैलरी चार्ज करके और कमीशन चार्ज करके जो बचा उसका, तो वो कितना आएगा? वो आएगा 18,000। पक्का सर? पक्का? पता नहीं। 18,000। तो यानी कि सी को एज मैनेजर जो मिला वो कितना मिला? 45 ये मिला। सी को एज मैनेजर मिला 45, लेकिन अब सी बन गया है पार्टनर। अब सी बन चुका है पार्टनर। अब क्योंकि वो पार्टनर बन गया है तो अब तो उसे प्रॉफिट का 1/4 शेयर मिलेगा। तो 1/4 शेयर कितना? 56,250 ये मिलेगा। तो ये उसे मिला, ये मिला, और ये वो है जो मिलना चाहिए। तो कितने रुपए और सी को दिए जाएंगे? बताओ, डेफिशिएंसी बताओ। डेफिशिएंसी कितनी? 11,250। सही, सब बच्चों ने कहा 11,250। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 11,250। हाँ, वेरी गुड, सही। और ये पैसे कौन देगा? ये पैसे देगा एक्स, लिखा था। ये पैसे देगा एक्स। ठीक है सर, मजा आ गया। अब प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। 2,25,000 रुपए में से 45,000 तो दे दिए किसे? सी को। बचे कितने? बताओ कितने बचे? सर बचे 1,80,000 बचे। वो 1,80,000 कौन दोनों बांटेंगे? सर एक्स और ये ए और बी हैं या एक्स और वो हैं? ए और बी। अच्छा, तो ये ए कर देता हूं बच्चों, यहां मैंने एक्स लिख दिया। तो 1,80,000 ए और बी बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे सर? तो ए और बी का रेशियो है 3:2। तो बांटना जरा 1,80,000 को 3:2। तो ए का कितना आएगा? 1,08,000 और बी का 72। अब डेफिशिएंसी 11,250 ए ने कहा था मैं दूंगा, तो ए में से 11,250 तो माइनस कर देंगे और सी को 11,250 मिल जाएगा। तो सी का तो वही बन जाएगा अपना 56,250 जो उसको मिलना चाहिए। और ए का फाइनल आंसर क्या बन जाएगा बताओ, आप भेजो। ए का क्या बन जाएगा? 96,750 भेज दिया बच्चों ने। 96,750। और बी तो अपना मजे से 72 ले ही रहा है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप ये तीनों फिगर्स शो कर दोगे। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों अब बताओ, अब आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन भी? जल्दी बताओ, थम्स अप भेजो। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? हॉट्स, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, क्या बात है, सब थम्स अप भेज रहे हैं। तो अब आप मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? ये बताओ, अब मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। मुश्किल क्वेश्चन के लिए कौन कौन बच्चा तैयार है? ठीक है, बेइज्जती हो जाएगी फिर बाद में, ध्यान रखना। अभी जितने मजे से यस कर रहे हो, बाद में बेइज्जती भी होगी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो हम करेंगे मुश्किल क्वेश्चन शुरू।
क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। आओ फिर मुश्किल करते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2। ठीक है। On 1 April they decided to admit Z for 1/5 share। नया पार्टनर Z एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। ठीक है। इन द प्रॉफिट्स विद ए मिनिमम गारंटेड अमाउंट। कितना है ये नहीं बताया। फुल स्टॉप। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय X। डेफिशिएंसी कुछ भी होगी तो कह रहा है X लेगा। ठीक है। फिल अप द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है इसमें मिसिंग फिगर्स जो है उन्हें फिलअप करो। तो बताओ जल्दी से कि कौन कौन बच्चा नीचे गिर गया ये सवाल देख के। कौन कौन बच्चा बेहोश हो चुका है। जल्दी थम्स अप भेजना। बेहोश। सब झूठ। अच्छा अभी तो बेहोश होंगे ना तो अभी भेजोगे कैसे। अच्छा अच्छा सॉरी बच्चों सॉरी। अभी तो आप बेहोश हो तो अभी भेजोगे कैसे। चलो तो अब हम क्या करें। चलो अब हम क्या करें। सर अब आप ही करवाओगे। हमसे ना हो पाई। हमसे ना हो पाई। चलो याद करो बच्चों। बहुत बरसों पहले आपको एक चैप्टर करवाया था जिसमें आपको पिज्जा खिलवाया जाता था। तो अगर पूरा पिज्जा है 1 जिसमें Z का शेयर है 1/5 तो बताओ X और Y का रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा। X और Y का रिमेनिंग शेयर बचेगा 4/5। याद आया ये कुछ। तो अगर X और Y का रिमेनिंग शेयर बचेगा 4/5 तो X और Y उस शेयर को 4 और 5 को आपस में किस रेशियो में बांटेंगे। X और Y अपने पुराने रेशियो में 3:2 में। तो इस 4/5 को X तो ले लेगा 3/5, Y ले लेगा 2/5। अच्छा Z तो 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर है ही। तो इसे सॉल्व करोगे जब तो 25 12/25, 25 8/25 और कॉमन एलसीएम लेने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से ही भाग दे दिया तो 5/25। तो इसका मतलब ये कि Z के आने के बाद अब X, Y और Z का नया अनुपात 12:8:5 हो गया है। किस किस को याद आ गया। हाँ 12:8:5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है 12:8:5। तो अब 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो 12/25 X का शेयर, 8/25 Y का शेयर और 5/25 Z का शेयर। तो ये निकालते हैं पहले। तो 4.5 लाख का 12/25 करो। तो सर आप करो। तो ये आएगा 2,16,000। 2,16,000 और फिर 8/25 करो। ये आएगा 1,44,000 और 5/25 करो। ये आएगा 90,000। ठीक है पहले इतना आ जाएगा
हां ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो, उसने एड फ्रॉम एक्स करके, मतलब कि एक्स से मिले, वो नहीं दे रखा, लेकिन बाहर मुझे पता है कि 1,20,000 लिखा है। तो बताओ उसने एक्स से कितने रुपए लिए होंगे, बताओ उसने एक्स से कितने रुपए लिए होंगे। हाँ वेरी गुड। तो अगर बाहर टोटल उसका 1,20,000 गिवन है और वैसे आ रहा है 90, तो इसका मतलब उसने 30,000 रुपए एक्स से लिए होंगे। तो एक्स में से 30,000 माइनस हो रहा है और यहां पर 30,000 ऐड हो रहा है। तो एक्स का फाइनल आंसर बाहर कितना आ जाएगा, 186। 186। तो अब ये बताओ किस किस बच्चे को मजा आ गया आज सारी बातें सीख कर, ये सवाल कर कर किस किस को मजा आ गया। बहुत बढ़िया।